डॉक्टर बेटी से बेरहमी पर रिपोर्ट से हुए बड़े खुलासे को लेकर इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। कोलकाता डॉक्टर मर्डर केस में पोस्टमार्टम रिपोर्ट से रेप की पुष्टि हुई है। आपको बता दें, रिपोर्ट के मुताबिक हत्या से पहले लेडी डॉक्टर के साथ रेप हुआ। रिपोर्ट के मुताबिक लेडी डॉक्टर की गला दबाकर हत्या की गई है और सुबह 3 बजे से 5 बजे के बीच हत्या को अंजाम दिया गया है। आपको एक बार फिर से बता दें, इस पूरे मामले में अब रिपोर्ट के जरिए बड़े खुलासे हो रहे हैं। फिलहाल इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हो उस पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बारे में, जिसमें रेप की पुष्टि हो चुकी है और हत्या से पहले लेडी डॉक्टर के साथ रेप को लेकर ये खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां लेडी डॉक्टर की गला दबाकर हत्या की गई और सुबह 3 बजे से 5 बजे के बीच हत्या की पुष्टि हो रही है। तो फिलहाल आपको बता दें, इस वक्त की ये बड़ी खबर है, जहां अब लेडी डॉक्टर से रेप और हत्या पर पोस्टमार्टम रिपोर्ट के जरिए बड़े खुलासे हो रहे हैं। इस वक्त ये नया खुलासा हुआ है कि इस हत्याकांड को अंजाम देने से पहले ट्रेनी डॉक्टर का रेप किया गया। तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हत्या से पहले रेप की पुष्टि को लेकर इस वक्त की ये सबसे बड़ी खबर है। और फिलहाल आपको बता दें कि इस रिपोर्ट में और क्या क्या खुलासा हुआ है डॉक्टर मर्डर केस में रेप की पुष्टि, जहां ये सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हत्या से पहले रेप की पुष्टि को लेकर ही इस वक्त जानकारी सामने आ रही है। सीधे इंफॉर्मेशन वॉल का भी रुख करूंगी, क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में अभी फिलहाल क्या क्या खुलासे हुए हैं इस बारे में जानकारी आपके सामने। जहां लेडी डॉक्टर की हत्या से पहले रेप को लेकर इस वक्त खबर आ रही है और तड़के 3 बजे से 5 बजे के बीच मौत हुई है। आपको बता दें, मौत होने तक गला दबाया गया और दरिंदगी की वजह से कॉलर बोन तक टूट गई। इस बीच मृतक के नाखूनों में त्वचा और बाल भी पाए गए हैं, जिसकी आगे भी जांच की जाएगी। आरोपी की त्वचा बाल से मिलान किया जाएगा। ये इस वक्त रिपोर्ट के बाद हुए बड़े खुलासे के साथ साथ एक बार फिर से बता दें, लगातार हमारे सहयोगी रविशंकर दत्ता कोलकाता से हमें ये जानकारी दे रहे हैं कि किस तरीके से इस पूरे मामले में अभी फिलहाल पोस्टमार्टम रिपोर्ट के जरिए रेप की पुष्टि हो चुकी है। और रिपोर्ट के मुताबिक हत्या से पहले लेडी डॉक्टर के साथ रेप को लेकर ही इस वक्त खबर आ रही है, जहां लेडी डॉक्टर की गला दबाकर हत्या की गई है और सुबह 3 बजे से 5 बजे के बीच हत्या की पुष्टि रिपोर्ट के आधार पर भी हो रही है। हालांकि अब जिस तरीके से पोस्टमार्टम रिपोर्ट के जरिए और खुलासे हो रहे हैं, इस बीच आपको बता दें आगे भी जांच की जाएगी, क्योंकि नाखूनों के पास, बिल्कुल हाथ के पास, नाखूनों के पास स्किन और साथ ही हेयर को लेकर जो डिटेक्शन किया जा रहा है, उस आधार पर आगे और खुलासे भी संभव हैं, क्योंकि उनका मिलान, उनकी पहचान आरोपी के साथ की जाएगी। फिलहाल इस वक्त आपको बता दें, इस पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन के बीच आई पोस्टमार्टम रिपोर्ट के जरिए इस वक्त खबर सामने आ रही है, जिसमें यह पुष्टि हो चुकी है कि हत्या से पहले लेडी डॉक्टर के साथ दुष्कर्म हुआ, रेप हुआ। हमारे सहयोगी इस वक्त रविशंकर दत्ता हमारे साथ हैं और रवि, इसी रिपोर्ट के आधार पर कॉलर बोन के टूटना, यानी जो अटैक हुआ उसके जरिए यह स्पेक्युलेट किया जा रहा था कि एक से ज्यादा लोग इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं। अब रिपोर्ट के माध्यम से क्या और जानकारियां इस पूरे मामले में आगे इन्वेस्टिगेशन को राह देंगी? देखिए, ये पूरा मामला में 3-4 पहलू है जो कि समझने की कोशिश हमें करना चाहिए। पहले तो पुलिस ने कहा था उसका घर वालों को फ़ोन करके कि जो लेडी डॉक्टर है उसने सुसाइड किया। सवाल उठ रहा है कि किसके कहने पे ये कहा, जब प्रीलिमिनरी पीएम रिपोर्ट जो नहीं आया था, उसका बाद जब प्रीलिमिनरी रिपोर्ट आया तब देखा गया मल्टीपल इंजुरीज है, ब्रूटल रेप है, फिजिकल असॉल्ट है, खून है, बहुत सारा चीज़ है जिसमें ये समझ में आता है उसके साथ ज़बरदस्ती किया गया था या तो फिर टॉर्चर किया गया था। उसका बाद पुलिस ने स्टेटमेंट दिया कि पहले मर्डर किया गया, उसके बाद रेप किया गया। तो इसमें ये समझ में आया जो व्यक्ति ने ये घटना घटाई थी संजय बोल के, उसका मानसिक स्थिति क्या है, उसके ऊपर सवाल उठ रहे थे, क्योंकि उसका कहा जा रहा है उसका 3-4 शादियां हैं, वो पहले से ही ऐसे थे। लेकिन अब जब सेकेंड रिपोर्ट आया है जो कि ये औरत है, ये जो डॉक्टर है, उनका घर वालों को हाथ में दिया गया, उसमें देखा जा रहा है कि पहले रेप हुआ है, उसके बाद मर्डर हुआ है। कहीं ऐसे इंजुरीज है जो कि आम एक नॉर्मल रेप एंड मर्डर में नहीं हो सकता, जैसे कि उसका जो कॉलर बोन है वो टूटा हुआ है, एक सूत्र से खबर मिल रहा है पेल्विक बोन टूटा हुआ है। दूसरा सवाल यहाँ पे उठ रहा है कि जब ये घटना घटी 3 से 5 बजे के बीच कोई आवाज़ क्यों नहीं हुआ,
या क्या उसको इसमें और कोई लोग इन्वॉल्व है, क्योंकि ऐसा हो सकता है जब उनके साथ बलात्कार किया जा रहा था किसी ने हाथ पकड़ के रखा था या तो फिर उनका मुंह कोई पकड़ के रखा था, क्योंकि ये जो डॉक्टर है उनके नाखून से जो स्किन और बाल के सैंपल्स मिले हैं उसका डीएनए टेस्टिंग अब होंगे। जो उनके साथ फिजिकल जबरदस्ती किया गया था, उनका बलात्कार किया गया था, उसमें जो सीमेन सैंपल्स है उसका अब डीएनए टेस्टिंग होगा। क्या एक से ज़्यादा लोग इसमें इन्वॉल्व थे, ये अब समझने की पुलिस कोशिश कर रहा है। तो ये जो पूरा मामला है ये ज़्यादा और भी गहरा होता जा रहा है और इसमें पुलिस ऑलरेडी 3-4 लोगों को पूछताछ कर रहे हैं। अब क्योंकि तो एक तरफ जहां रिपोर्ट के जरिए इस पूरे मामले पर खुलासे हो रहे हैं, वही रविशंकर दत्ता हकीकत ये भी है कि देश भर में आक्रोश बढ़ता जा रहा है और आज भी अब डॉक्टर्स की हड़ताल जारी रहेगी, क्योंकि डॉक्टर्स और स्वास्थ्य मंत्रालय के साथ बैठक बेनतीजा रही है और फेडरेशन ऑफ रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन ने हड़ताल जारी रखने का ऐलान कर दिया है। आपको बता दें, कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर से रेप और हत्या के विरोध में अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी है और इस बीच ये खबर सामने आ रही है जहां अब फेडरेशन ऑफ रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन ने हड़ताल को जारी रखने का ऐलान कर दिया। फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन ने भी कोलकाता में लेडी डॉक्टर के साथ हुई दरिंदगी के खिलाफ आज से ओपीडी सर्विस बंद करने का ऐलान कर दिया है। मुंबई से लेकर अलीगढ़ और जयपुर में डॉक्टर प्रदर्शन कर रहे हैं। आईएमए ने स्वास्थ्य मंत्री से मिलने का समय मांगा है। दिल्ली में कल से ही डॉक्टर कार्य बहिष्कार पर हैं, जिसकी वजह से एम्स में सर्जरी के 80% केस नहीं लिए गए। रेजिडेंट डॉक्टर्स मामले की सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने कहा है कि अगर रविवार तक पुलिस नतीजे पर नहीं पहुंचती है तो सरकार खुद सीबीआई को जांच सौंप देगी। लेकिन बीजेपी ने आरोप लगाया कि राज्य सरकार ने अभी तक कोई पहल नहीं की है। पुलिस का स्टैंड सही नहीं है। हम पहले से ही एज ए पॉलिटिकल पार्टी बीजेपी इज डिमांडिंग फॉर द सीबीआई प्रोब। Even our CM Mamata Banerjee has given the consent that she is ready for the CBI probe, but I don't know why she is not giving or writing such letter to the Home Ministry. कल जब ममता बनर्जी मृतक डॉक्टर के परिजनों से मिलने गई थी तो परिजनों ने लेडी डॉक्टर के दोस्तों से भी पूछताछ करने की मांग की थी।